बात बहुत अधिक पुरानी नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि उस द्वार में राजाओं के सिर पर तो सोने के ताज चमकते थे, पर दिल अक्सर पत्थर से भी ज्यादा कठोर हुआ करते थे। यह कथा ऐसे ही एक शासक की है, जिसका नाम था राजा विक्रमदेव। उसका साम्राज्य इतना विस्तृत था कि लोग मजाक में कहते थे, अगर कोई घोड़ा सूरज उगने के साथ दौड़ना शुरू करे तो सूर्यास्त तक भी राज्य की सीमा पार न कर पाए। उसके कोषागार सोने चांदी से भरे थे। कहा जाता था कि यदि उसके खजाने को पिघलाया जाए तो बहती नदी की तरह चमक उठे। मगर दौलत से आत्मा की प्यास नहीं बुझती। राजा के पास सब कुछ था, शक्ति, वैभव, सम्मान, लेकिन भीतर शांति का नामो निशान नहीं था। उसे विश्वास था कि संसार की हर वस्तु पर उसका अधिकार होना चाहिए। जो उसके आदेश के आगे झुकने से इनकार करता, वह नष्ट कर दिया जाता। उसका न्याय निष्पक्ष कम और निर्दयी अधिक था, तलवार की तरह तेज, ठंडा और बेरहम। वह स्वयं को ईश्वर का चुना हुआ प्रतिनिधि समझता था और बाकी मनुष्यों को केवल अपनी सेवा के लिए पैदा हुआ मानता था। गर्मियों के दिन अपने चरम पर थे। सूर्य आकाश में आग की गेंद बनकर तप रहा था, मानो धरती को भस्म कर देना चाहता हो। जमीन में जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। नदियों का जल सिकुड़कर पतली धाराओं में सिमट गया था। ऐसे समय में राजा के मन में शिकार का विचित्र मोह जाग उठा। शिकार उसके लिए भोजन नहीं, बल्कि अहंकार का प्रदर्शन था। किसी दूसरे प्राणी की जान लेकर अपने बल और प्रभुत्व को साबित करना। मंत्रियों ने बहुत समझाया, हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, जंगल सूखे से जूझ रहा है। पशु पानी की तलाश में गहराइयों में छिप चुके हैं और लू का प्रकोप प्राण घातक हो सकता है। लेकिन राजा की जिद के आगे किसी की न चली। वह हंसते हुए बोला, क्या तुम लोग धूप से डरते हो? मैं वह राजा हूं जिसके नाम से शत्रुओं के शरीर में कंपन दौड़ जाता है। यह सूरज मेरा क्या कर लेगा? और इसी अहंकार के साथ शिकार का काफिला जंगल की ओर रवाना हो गया। घोड़ों की तेज टापों से धरती कांप उठी। चारों ओर धूल का बादल छा गया। सबसे आगे राजा स्वयं सवार था, अपने प्रिय अश्व पर। वह घोड़ा काले रंग का, शक्तिशाली और फुर्तीला था। उसका नाम था मेघराज। राजा को उस पर बड़ा गर्व था। जैसे ही काफिला जंगल के भीतर पहुंचा, चारों ओर अजीब सन्नाटा फैल गया। सूखे पत्तों के टूटने की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दोपहर ढलते ढलते गर्मी और भी असहनीय हो गई। राजा की निगाहें शिकार खोज रही थीं, मगर जंगल वीरान था। न हिरण, न खरगोश, न जंगली सुअर, सिर्फ सूखी झाड़ियां और उदास झुके हुए पेड़। राजा का क्रोध बढ़ने लगा। खाली हाथ लौटना उसे अपमान लगता था। उसने सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया और स्वयं एक संकरे घने रास्ते पर आगे बढ़ गया। चलते चलते राजा इतना आगे निकल गया कि पीछे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी झाड़ियों में अचानक हलचल हुई। राजा की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया। उसे लगा कोई बड़ा शिकार सामने है। उसी क्षण झाड़ियों से एक सुनहरी आकृति बिजली की गति से निकली और घने पेड़ों में विलीन हो गई। बिना एक पल सोचे राजा ने घोड़े को ऐड़ लगा दी। मेघराज हवा से बातें करने लगा। राजा का पूरा अस्तित्व उसी शिकार पर टिक गया था। वह भूल चुका था कि वह अकेला है, रास्ता अजनबी है और जंगल निर्दयी। घंटों तक यह पीछा चलता रहा। न शिकार पकड़ा गया, न राजा रुका। धीरे धीरे जंगल का स्वरूप बदलने लगा। पेड़ इतने घने हो गए कि सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने में असफल होने लगीं। हवा थम सी गई। चारों ओर दमघोंटू उमस फैल गई। अचानक घोड़ा जोर से झटका खाकर रुक गया। राजा संभल न सका और जमीन पर आ गिरा। उसके मुंह में धूल भर गई। उठकर देखा तो दिल दहल गया। घोड़े का पैर एक पुराने गड्ढे में फंसकर टूट चुका था। मेघराज पीड़ा से कराह रहा था। उसकी आंखों में असहायता थी, ऐसी नजर जो राजा ने कभी किसी जीव में नहीं देखी थी। राजा ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वह भारी शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। गिरते समय राजा की पानी की मशक फूट चुकी थी। बचा खुचा पानी रेत में समा गया। अब राजा पूर्णतः अकेला था। उसका घोड़ा तड़प रहा था। शिकार खो चुका था और सबसे भयावह बात, उसे यह तक झांत नहीं था कि वह किस दिशा में है। चारों ओर सिर्फ अनजान, डरावना जंगल था। राजा ने चीखकर अपने सैनिकों को पुकारा, लेकिन उत्तर में सिर्फ उसकी आवाज की प्रतिध्वनि लौटी। पहली बार राजा विक्रमदेव के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था।
उसने घोड़े के सिर पर हाथ फेरा। मेघराज ने आखिरी सांस ली और उसकी आंखें स्थिर हो गईं। जो राजा कभी किसी की मृत्यु से विचलित नहीं हुआ था, आज अपने साथी को खोकर स्तब्ध खड़ा था। लेकिन शोक मनाने का समय नहीं था। प्यास उसके कंठ को जलाने लगी थी। वह लड़खड़ाते कदमों से चल पड़ा। उसे लगा कि सूर्य जिस ओर ढल रहा है उसी ओर शायद जंगल का अंत होगा, मगर जंगल मानो उसे अपने भीतर कैद करने पर तुला था। राजा के मुलायम जूते कांटों में उलझकर फट गए। जिन पैरों ने कभी संगमरमर के फर्श के सिवा कुछ नहीं छुआ था, वे अब पत्थरों और झाड़ियों से लहूलुहान हो रहे थे। भूख और प्यास से उसका शरीर जवाब देने लगा। उसे महल के वे दिन याद आए जब वह जरा सा कम ठंडा पानी होने पर गिलास फेंक देता था। आज उसी पानी की एक बूंद पाने के लिए वह अपना पूरा राज्य न्यौछावर करने को तैयार था। समय की गणना मिट चुकी थी। एक दिन बीता या दो, उसे पता नहीं। अब वह चल नहीं पा रहा था, बस घिसट रहा था। उसका अहंकार, उसकी क्रूरता, उसकी घमंड भरी पहचान सब उस जंगल की मिट्टी में दब चुके थे। अब वह राजा नहीं था, बस एक साधारण इंसान जो किसी तरह जीवित रहना चाहता था। तीसरे दिन की दोपहर वह एक विशाल बरगद के नीचे ढह गया। उसे लगा कि अब जीवन का अंत निकट है। उसकी आंखें बोझिल होने लगीं। तभी उसे कहीं से पानी की बहुत हल्की सी टपकने की आवाज सुनाई दी। उसने कठिनाई से पलकें खोलीं। क्या यह कोई भ्रम था या मृत्यु से पहले दिमाग का खेल? उसने कोहनियों के सहारे खुद को आगे खींचा। थोड़ी दूरी पर चट्टानों के बीच एक संकरी दरार थी जहां से पानी रिस रहा था। धार इतनी पतली थी कि जमीन पर गिरते ही सूख जाती, लेकिन नीचे एक छोटा सा गड्ढा बन गया था जिसमें शायद 2 घूंट पानी जमा था। राजा की सूनी आंखों में अचानक चमक लौट आई। वह कांपते हाथों से उस गड्ढे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह झुककर पानी पीने लगा, अचानक ऊपर से पंखों की हल्की सी फड़फड़ाहट सुनाई दी और एक परछाई उस छोटे से गड्ढे पर आ ठहरी। राजा चौंक गया। एक साधारण सा कबूतर आकर पानी के किनारे बैठ गया था। रंग उसका कुछ धूसर था। गर्दन पर नीलेपन की हल्की चमक झिलमिला रही थी और एक पैर से वह थोड़ा सा लंगड़ा रहा था। कबूतर ने राजा की ओर देखा। उसकी गोल सी छोटी आंखों में भय का कोई चिन्ह नहीं था। वह भी बुरी तरह प्यासा जान पड़ता था। उसकी चोंच खुली थी और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। राजा रुक गया। उसके मन में पहला विचार यही आया कि इसे हटा दे। आखिर वह राजा है। यह पानी उसी का अधिकार है। वह मनुष्य है और यह तो महज एक पक्षी। उसने कमजोर हाथ से इशारा किया और कर्कश आवाज में कहा, हट जा। लेकिन आवाज में वह रौब नहीं था, सिर्फ टूटन थी। कबूतर उड़ा नहीं। उसने बस गर्दन टेढ़ी की और राजा को देखने लगा, जैसे कोई प्रश्न कर रहा हो। क्या तुम्हारी प्यास मेरी प्यास से बड़ी है? राजा के भीतर क्रोध की एक लहर उठी। उसने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया, उसकी नजर कबूतर के दूसरे पैर पर गई। वहां ताजा जख्म था। खून अभी भी रिस रहा था, मानो किसी शिकारी पक्षी के पंजों ने उसे जकड़ लिया हो। राजा का हाथ वहीं रुक गया। उसी पल उसे अपना घोड़ा बादल याद आ गया, दर्द से तड़पता हुआ, असहाय। यह कबूतर भी शायद मौत को चकमा देकर यहां तक पहुंचा था। यह सोचते ही राजा की उंगलियां ढीली पड़ गईं और कंकड़ हाथ से गिर गया। बरसों से सोई हुई राजा की अंतरात्मा अचानक जैसे जाग उठी। मन ने कहा, मैं इतना बड़ा शासक हूं, क्या मैं 2 घूंट पानी के लिए एक घायल पक्षी से झगड़ूंगा? लेकिन उसी क्षण शरीर की प्यास ने दहाड़ मारी। गला अंदर से जल रहा था, जैसे अंगारों से भरा हो। राजा के भीतर एक अजीब युद्ध छिड़ गया। एक और पशु सी प्रवृत्ति थी जो कह रही थी, पी ले, सब पी ले, ताकतवर वही होता है जो पहले ले लेता है। दूसरी ओर इंसान होने की हल्की सी आवाज थी जो फुसफुसा रही थी, अगर आज तूने इस बेजुबान को प्यासा मरने दिया तो तुझमें और उस जानवर में क्या अंतर रह जाएगा जिसे मारने तू जंगल आया था? कबूतर ने धीरे धीरे अपनी चोंच पानी की ओर बढ़ाई, लेकिन पिया नहीं। वह फिर राजा की ओर देखने लगा। राजा जैसे पत्थर का हो गया। उसे लगा मानो वह छोटा सा जीव उसे परख रहा हो, मानो कह रहा हो, तुम पहले पी लो, तुम बड़े हो। उस नन्हे से व्यवहार ने राजा के अहंकार पर ऐसा प्रहार किया जैसा किसी शत्रु की तलवार भी नहीं कर सकती थी। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। धूल, पसीने और कीचड़ से सना हुआ वह अभिमानी राजा जंगल के बीच बैठा रो पड़ा।
उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और इशारे से कबूतर से कहा, तू पी ले, पहले तू पी ले मेरे दोस्त। कबूतर ने शायद उसके शब्द नहीं, उसके भाव समझ लिए। उसने अपनी चोंच पानी में डाली और एक घूंट लिया, फिर दूसरा। राजा बस उसे निहारता रहा। हैरानी की बात यह थी कि कबूतर को पानी पीते देख राजा को अपनी प्यास कुछ कम होती महसूस होने लगी, जैसे सीने पर रखा कोई भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। कबूतर ने पानी पिया, पंख फड़फड़ाए और उड़ने के बजाय फुदकता हुआ राजा के पास आ गया। उसने अपना छोटा सा सिर राजा की हथेली से रगड़ा। वह स्पर्श इतना कोमल था कि राजा के रोंगटे खड़े हो गए। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। राजा चौंक गया। उसे लगा कोई जंगली जानवर निकल आएगा। उसने कमर से खंजर निकालने की कोशिश की, मगर शरीर में अब उतनी शक्ति नहीं बची थी। झाड़ियां हटीं और वहां से एक साधु प्रकट हुआ। उसके बाल उलझे हुए थे, तन पर बस एक लंगोटी थी और आंखों में ऐसी गहराई और शांति थी मानो सागर ठहरा हो। उसके हाथ में एक कमंडल था। साधु ने पहले राजा को देखा, फिर कबूतर को, और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। परीक्षा पूरी हुई राजन, साधु ने गहरी स्थिर आवाज में कहा। राजा हक्का बक्का रह गया। कौन हो तुम और कैसी परीक्षा? वह टूटती आवाज में बोला। साधु आगे बढ़ा और अपना कमंडल राजा के होंठों से लगा दिया। ठंडा निर्मल जल, अमृत जैसा मीठा। राजा ने लपक लपक कर पानी पिया। कुछ ही क्षणों में जैसे शरीर में फिर से जान लौट आई। सांसें संभलीं, आंखों में होश आया और वह सहारे से उठकर बैठ गया। साधु ने धीरे से कबूतर को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया। उसकी हथेली में कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ अपनापन था। साधु बोले, मैं इस वन का संरक्षक हूं राजन, और यह कबूतर मेरा साथी है। फिर उन्होंने शांत नजरों से राजा को देखा। तुम यहां शिकार करने आए थे, है ना? ताकत के नशे में यह साबित करने कि तुम सबसे बलवान हो। लेकिन याद रखो, शक्ति मारने में नहीं, बचाने में होती है। शक्ति छीनने में नहीं, त्याग करने में होती है। आज अगर तुमने इस थोड़े से पानी के लिए इस पक्षी को मार दिया होता या भगा दिया होता तो तुम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाते। साधु की आवाज में कठोरता नहीं थी, पर सच्चाई का वजन था। यह जंगल अहंकारी लोगों के लिए कब्र बन जाता है, लेकिन दयालु लोगों के लिए मां की गोद जैसा होता है। राजा विक्रमजीत सिर झुकाए सब सुनता रहा। उसके भीतर वर्षों से जमा पाप एक एक कर उभरने लगे। उसे याद आया कितनी बार उसने गरीबों की जमीन छीन ली थी, कितने निर्दोषों को केवल अपनी शक्ति दिखाने के लिए सजा दे दी थी। आज एक घायल कबूतर ने उसे वह पाठ पढ़ा दिया था जो कोई विद्वान भी न सिखा सका। साधु ने जंगल से बाहर जाने का मार्ग बताया। जाओ राजन, तुम्हारा राज्य तुम्हारी राह देख रहा है। लेकिन यह याद रखना, जो राजा अपनी प्रजा के सबसे छोटे जीव का दर्द नहीं समझ सकता, वह राजा कहलाने योग्य नहीं होता। यह ताज जो तुम पहनते हो, सोने का बोझ नहीं है, यह जिम्मेदारी का भार है। जब राजा जंगल से बाहर निकला तो वह वही विक्रमजीत नहीं था जो भीतर गया था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा धूल और थकान से भरा था, पैर घावों से छलनी थे, लेकिन उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी, शांत, गहरी और सच्ची। जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो पहरेदार भी उसे पहचान नहीं पाए। मंत्रियों ने उसे इस दशा में देखा तो घबरा गए। महाराज, ये क्या हाल बना लिया आपने? राजा के लौटने की खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई, लेकिन लोगों को जल्दी ही एहसास हो गया कि लौटा हुआ राजा पहले जैसा नहीं है। पहले जब विक्रमजीत शिकार से लौटता था तो महल में उत्सव मनाया जाता था। मरे हुए जानवरों की नुमाइश होती थी और राजा के पराक्रम के गीत गाए जाते थे। लेकिन इस बार वह निहत्था था, पैदल था और उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी। शाही वैद्यों ने उसके पैरों के घाव भर दिए, मगर उसके मन पर जो परिवर्तन आया था उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। सबसे अधिक बेचैन उसका सेनापति काल भैरव था। उसे राजा की कठोरता और क्रोध प्रिय थे, क्योंकि उसी के सहारे उसकी भी शक्ति टिकी हुई थी। अगले दिन दरबार सजा, वही दरबार जहां कभी किसी की आवाज ऊंची नहीं होती थी। आज भी सन्नाटा था, मगर हवा में कुछ बदला बदला सा था। एक अपराधी लाया गया, एक बूढ़ा किसान जिसने शाही गोदाम से अनाज की एक बोरी चुरा ली थी। नियम स्पष्ट था, चोरी की सजा हाथ काटना। जल्लाद तलवार लिए खड़ा था। मंत्री ने आदतन राजा की ओर देखा।
एक इशारे की प्रतीक्षा में। किसान कांप रहा था। उसने दया की भीख तक नहीं मांगी, क्योंकि वह जानता था कि पुराने विक्रमजीत के लिए दया नाम की कोई चीज नहीं थी। राजा ने उस बूढ़े को देखा, फटी धोती, धंसी आंखें और सूखा पेट, जो साफ बता रहा था कि उसने कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं किया था। उसी क्षण राजा को जंगल की वह प्यास याद आ गई, जब वह पानी की एक बूंद के लिए तड़प रहा था। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। दरबार की खामोशी और गहरी हो गई। राजा सीढ़ियां उतरकर किसान के पास गया। जल्लाद ने डर के मारे तलवार झुका ली। राजा ने किसान के कंधे पर हाथ रखा। वही हाथ जो कभी सिर्फ तलवार उठाता था, आज एक कांपते बूढ़े को सहारा दे रहा था। काका, राजा ने धीमे स्वर में पूछा, तुमने चोरी क्यों की? दरबार जैसे सन्न रह गया। विक्रमजीत ने आज तक किसी अपराधी को काका कहकर नहीं बुलाया था। बूढ़ा किसान फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बताया कि सूखे के कारण फसल नष्ट हो गई, घर में पोता बीमार है और भूख से मरने की कगार पर है। राजा ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि अपराधी यह बूढ़ा नहीं, बल्कि वह स्वयं है। जब उसकी प्रजा भूख से मर रही थी, वह जंगलों में शिकार खेल रहा था। राजा ने निर्णय सुनाया, किसान को मुक्त किया जाए और शाही कोष से उसके घर पूरे साल का अनाज और इलाज का खर्च भेजा जाए। यह सुनकर सेनापति काल भैरव से रहा नहीं गया। वह आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यह अनर्थ है, यह कानून के विरुद्ध है। आज इसे छोड़ा गया तो कल पूरी प्रजा चोरी करेगी। राजा का हृदय इतना कोमल नहीं होना चाहिए कि राजपाट ही पिघल जाए। डर बना रहना चाहिए। विक्रमजीत हल्के से मुस्कुराया, एक थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान। उसने कहा, सेनापति, डर से केवल सिर झुकते हैं, दिल नहीं। मैंने वर्षों तक लोगों के सिर झुकाए, लेकिन आज समझ आया कि मैं कितना अकेला था। अब मैं दिल जीतना चाहता हूं। अगर किसी को भूख मिटाने के लिए चोरी करनी पड़े तो अपराध उसका नहीं, राजा का होता है। यह बात दरबार में बिजली की तरह गिरी। कुछ चेहरों पर उम्मीद की चमक दिखी, लेकिन सेनापति और पुराने मंत्री बेचैन हो उठे। उन्हें लगा कि राजा कमजोर हो गया है, जंगल की गर्मी ने उसका दिमाग बदल दिया है। उन्हें यह दयालु साधु सा राजा स्वीकार नहीं था। उन्हें वही शिकारी राजा चाहिए था जिसके नाम से पड़ोसी राज्य कांपते थे। और यही हुआ। राजा के नरम पड़ते ही महल के भीतर और बाहर साजिशों के बीज बोए जाने लगे। लोगों को लगने लगा कि शेर अब बूढ़ा और लाचार हो चुका है। पड़ोसी राज्य का शासक था शमशेर सिंह, विक्रमजीत का पुराना शत्रु। वर्षों तक वह विक्रमजीत के भय से सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे ही उसके गुप्तचरों ने खबर दी कि विक्रमजीत अब तलवार छोड़कर धर्म और दया की बातें करने लगा है, शमशेर सिंह जोर से हंसा। उसकी हंसी में घमंड था, तिरस्कार था। उसने सोचा, यही सही वक्त है। उसने तुरंत अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उसके मन में साफ था कि जो राजा धर्म और दया की बातें करने लगा हो, वह रणभूमि में ज्यादा देर टिक नहीं सकता। उसे यकीन था कि यह युद्ध आसान होगा। दूसरी ओर विक्रमजीत अपने भीतर आए परिवर्तन से जूझ रहा था। यह परिवर्तन सहज नहीं था। जब कोई सेवक गलती करता तो वर्षों पुराना क्रोध अब भी भीतर से उछल पड़ता। उसका हाथ अनायास ही तलवार की मूठ की ओर बढ़ जाता, लेकिन उसी क्षण उसे वह घायल कबूतर याद आ जाता। वह मुट्ठियां कस लेता, गहरी सांस लेता और अपने गुस्से को भीतर ही दबा देता। यह लड़ाई अब बाहर के शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे उस जानवर से थी जो बरसों तक उसका साथी रहा था। कई रातें वह जागते हुए बिताने लगा। उसे डर सताता कि कहीं वह फिर से वही निर्दयी विक्रमजीत न बन जाए। एक रात वह अपने कक्ष में बैठा था जब सेनापति काल भैरव भीतर आया। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में हल्का सा व्यंग्य भी। महाराज, उसने कहा, सीमा से समाचार आया है। शमशेर सिंह ने हमारी 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है और राजधानी की ओर बढ़ रहा है। मैंने सेना को तैयार रहने का आदेश दे दिया है। हमें कल भोर में ही कूच करना होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। राजा कुछ नहीं बोला। वह खिड़की से बाहर देखने लगा, जहां पूरा नगर गहरी नींद में डूबा था। उसे पता था, युद्ध का अर्थ है हजारों लाशें, अनगिनत अनाथ बच्चे और विधवाएं। क्या केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वह इतना रक्त बहने देगा?
लेकिन यदि वह नहीं लड़ा तो शमशेर सिंह पूरे राज्य को रौंद देगा। यह धर्म संकट उसकी आत्मा को चीर रहा था। कुछ देर बाद राजा ने शांत स्वर में कहा, सेना तैयार रखो, लेकिन हम हमला नहीं करेंगे। क्या? काल भैरव लगभग चिल्ला पड़ा। महाराज, दुश्मन द्वार पर खड़ा है और आप कहते हैं हमला नहीं करेंगे। यह कायरता है। राजा ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, यह कायरता नहीं, समझदारी है। हम रणभूमि में उतरेंगे, लेकिन इस बार युद्ध का तरीका अलग होगा। मैं शमशेर सिंह को खून की नदी में नहीं, लज्जा के जल में डुबोना चाहता हूं। काल भैरव गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। उसने मंत्रियों से कहा कि राजा पागल हो चुका है और अब राज्य को केवल भगवान ही बचा सकते हैं। महल में हलचल मच गई। सैनिकों का उत्साह डगमगाने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनका राजा पीछे हट गया है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। सामने शमशेर सिंह की विशाल फौज थी, जीत के नशे में चूर। स्वयं शमशेर सिंह हाथी पर बैठा ठहाके लगा रहा था। उसे उम्मीद थी कि विक्रमजीत क्रोध से उन्मत्त होकर पूरी सेना के साथ टूट पड़ेगा। तभी किले का द्वार खुला और जो दृश्य सामने आया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। राजा विक्रमजीत बाहर निकला, लेकिन न तो वह अपने प्रिय युद्ध घोड़े पर था, न ही उसने भारी कवच धारण किया था। वह एक साधारण सफेद घोड़े पर सवार था। उसके शरीर पर उजले राजसी वस्त्र थे, हाथ में नंगी तलवार नहीं थी। उसके साथ पूरी सेना नहीं, बस एक व्यक्ति था जो सफेद ध्वज थामे हुए था, शांति का प्रतीक। दोनों ओर की सेनाएं सन्न रह गईं। शमशेर सिंह की मूंछों का ताव रुक गया। यह क्या चाल है? उसने सोचा। क्या विक्रमजीत आत्मसमर्पण करने आ रहा है या कोई छल? विक्रमजीत का घोड़ा बिना भय के हजारों भाले और तलवारों के सामने आगे बढ़ता गया। मृत्यु उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही स्थिर शांति थी जो कभी उस साधु के चेहरे पर थी। वह शमशेर सिंह की सेना के बिल्कुल समीप जाकर रुका और बिना ऊंची आवाज किए ठहराव के साथ बोला, शमशेर सिंह, मैं तुमसे बात करने आया हूं। शमशेर सिंह को लगा कि विक्रमजीत गिड़गिड़ाएगा। उसने अहंकार से कहा, बोलो विक्रमजीत, क्या जान की भीख मांगने आए हो? घुटने टेक दो तो शायद तुम्हें अपना वजीर बना लूं। विक्रमजीत हल्के से मुस्कुराया। जान की भीख वह मांगता है जिसे मौत से डर लगता है। मैं तुम्हें एक सौदा देने आया हूं। जरा अपने पीछे देखो और फिर मेरे पीछे। ये हजारों युवक आज मरने के लिए खड़े हैं। इनके घरों में माँ बाप, पत्नियां और बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मेरा और तुम्हारा अहंकार इनकी लाशों पर क्यों पले? अगर लड़ना ही है तो आओ, तुम और मैं, द्वंद्व युद्ध। तुम जीते तो मेरा राज्य तुम्हारा, मैं जीता तो तुम अपनी सेना लेकर लौट जाओ। इन निर्दोषों का खून क्यों बहाना? मैदान में गहरा सन्नाटा छा गया, मानो हवा तक थम गई हो। सैनिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आज तक किसी राजा ने अपनी सेना को बचाने के लिए स्वयं अपना जीवन दांव पर नहीं लगाया था। शमशेर सिंह के सैनिकों के मन में विक्रमजीत के लिए अनायास सम्मान जाग उठा। शमशेर सिंह फंस चुका था। मना करता तो अपनी ही सेना की नजरों में कायर बन जाता, और स्वीकार करता तो विक्रमजीत से भिड़ना सीधी मौत को बुलाना था, क्योंकि विक्रमजीत तलवारबाजी में अप्रतिम था। उसके माथे पर पसीना उभर आया। उसने सोचा नहीं था कि विक्रमजीत नैतिकता का ऐसा दांव चलेगा। दांत पीसते हुए उसने कहा, मुझे मंजूर है। दोनों राजा अपने अपने घोड़ों से उतर आए। मैदान के बीच एक घेरा बनाया गया। विक्रमजीत ने तलवार निकाली, लेकिन ढाल नहीं उठाई। शमशेर सिंह सिर से पांव तक कवच में ढका हुआ था। द्वंद्व शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट से मैदान गूंज उठा। शमशेर सिंह उन्माद में था। वह अंधाधुंध वार कर रहा था। विक्रमजीत शांत था। वह आक्रमण नहीं कर रहा था, केवल बचाव कर रहा था। वह जल की तरह बह रहा था, हर वार को अपने से खाली जाने देता हुआ। समय बीतता गया। सूरज चढ़ता गया। घंटों गुजर गए। सूरज ठीक सिर के ऊपर आ चुका था। रणभूमि की मिट्टी तपने लगी थी। शमशेर सिंह की सांसें अब अनियंत्रित हो चुकी थीं। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था और पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। हर वार के साथ उसकी ताकत घटती जा रही थी। इसके विपरीत विक्रमजीत अब भी पूरी तरह स्थिर था। उसके माथे पर थकान की एक रेखा तक नहीं थी, जैसे यह युद्ध उसके लिए कोई बोझ ही न हो।
आखिरी उम्मीद के सहारे शमशेर ने पूरी शक्ति समेटकर एक जोरदार प्रहार किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसका पैर डीली जमीन पर फिसला और वह संतुलन खो बैठा। अगले ही पल वह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसकी तलवार हाथ से छूटकर कई गज दूर जा गिरी। रणक्षेत्र में अचानक सन्नाटा छा गया। अब विक्रमजीत की तलवार की धार शमशेर की गर्दन से बस एक सांस की दूरी पर थी। चारों ओर ऐसी खामोशी थी कि लोगों को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। शमशेर सिंह ने धीरे धीरे आंखें मूंद लीं। उसे पूरा यकीन था कि अब अंत निश्चित है। वर्षों से उसने दूसरों को इसी तरह मौत के हवाले किया था, लेकिन कुछ पल बीत गए और गर्दन पर ठंडे लोहे का स्पर्श महसूस नहीं हुआ। उसने संकोच से आंखें खोलीं। उसने देखा कि विक्रमजीत अपनी तलवार म्यान में रख चुका था। उसके चेहरे पर कठोरता नहीं बल्कि शांति थी। विक्रमजीत ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया और कहा, उठो शमशेर। फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, मैंने पहले ही कहा था, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। लौट जाओ अपने घर, और यह याद रखना, असली ताकत जमीन जीतने में नहीं, दिल जीतने में होती है। शमशेर सिंह, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज शब्दहीन हो गया। शर्म से उसका सिर अपने आप झुक गया। वह उठा, लेकिन विक्रमजीत की आंखों में देखने का साहस नहीं कर पाया। बिना एक शब्द बोले उसने अपनी सेना को लौटने का संकेत दिया। जाते जाते उसके सैनिकों ने अपने भाले नीचे झुका दिए। यह हार का नहीं, सम्मान का संकेत था। उस शाम जब विक्रमजीत नगर में लौटा तो हर गली और हर चौक पर दीप जल उठे। पूरा शहर रोशनी से नहा गया। लेकिन यह उत्सव किसी युद्ध विजय का नहीं था, यह भरोसे का उत्सव था। जनता समझ चुकी थी कि उनका राजा कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि पहले से कहीं अधिक सशक्त हो गया है। लोहे जैसी कठोरता अब सोने जैसी करुणा में बदल चुकी थी। लेकिन जैसा कि जीवन की सच्चाई है, परीक्षाएं एक बार में समाप्त नहीं होती। बाहरी शत्रु पर विजय पाने के बाद भी विक्रमजीत के सामने एक और चुनौती खड़ी होने वाली थी। एक ऐसा दुश्मन जो न दिखाई देता था और न तलवार से हराया जा सकता था। कुछ ही दिनों में राज्य में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। हवा में अजीब सी दुर्गंध तैरने लगी थी। यह खुशबू फूलों की नहीं थी, बल्कि सड़े पत्तों और बीमार शरीरों की बदबू थी। यह रोग दबे पांव आया था, बिल्कुल किसी चोर की तरह। शुरुआत में किसी को इसकी गंभीरता का अंदाजा तक नहीं हुआ। सबसे पहले शहर के बाहरी हिस्सों में रहने वाले गरीबों के बच्चे इसकी चपेट में आए। उन्हें तेज बुखार चढ़ता, शरीर आग की तरह तपने लगता और 2 दिनों के भीतर सांसें टूटने लगतीं। लोगों ने इसे मौसम की मार समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन जब वही बीमारी अमीरों की हवेलियों और मजबूत मकानों तक पहुंची, तब जाकर पूरे शहर में हड़कंप मच गया। यह साधारण बुखार नहीं था, यह मौत का संदेश था। राजा विक्रमजीत ने अब भी युद्ध की विजय का आनंद पूरी तरह महसूस भी नहीं किया था कि यह नई विपत्ति दरवाजे पर आ खड़ी हुई। शमशेर सिंह से लड़ना आसान था क्योंकि वह सामने खड़ा था, लेकिन इस अदृश्य शत्रु से कैसे लड़ा जाए जो हवा में घुला है, पानी में बह रहा है और जिसे किसी हथियार से काटा नहीं जा सकता। राज्य के वैद्य और शाही हकीम दिन रात जड़ी बूटियां पीसते रहे, काढ़े उबलते रहे, औषधियां बांटी जाती रहीं, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शहर एक श्मशान जैसा बनने लगा। गलियों में बच्चों की किलकारियां नहीं, बल्कि खांसी और रोने की आवाजें गूंजने लगीं। महल की मोटी दीवारों के भीतर भी भय प्रवेश कर चुका था। मंत्री और दरबारी राजा को सलाह देने लगे, महाराज, आपको किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। पहाड़ियों का किला सुरक्षित रहेगा, यहां रुकना जोखिम भरा है। पुराना विक्रमजीत होता तो शायद यह सलाह मान लेता, लेकिन यह अब वही राजा नहीं था। विक्रमजीत ने सभी की ओर देखा और धीरे से सिर हिला दिया। अगर घर में आग लग जाए, उसने कहा, तो पिता घर छोड़कर भागता नहीं, आग बुझाता है। मेरी प्रजा मेरे अपने बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसने शाही खजाने के द्वार पूरी तरह खोल दिए। दूर दराज से महंगे हकीम बुलाए गए, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। ऐसे कठिन समय में लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। कुछ पुराने पंडित और तांत्रिक जो राजा के बदले हुए मार्ग से प्रसन्न नहीं थे, अफवाहें फैलाने लगे।
वे कहने लगे कि राजा ने पुरानी परंपराएं छोड़ दी हैं। उसने शिकार और बलि बंद कर दी, इसलिए देवता नाराज हो गए हैं। यह बीमारी उसी क्रोध का परिणाम है। डरी हुई जनता को बस किसी दोषी की तलाश थी। धीरे धीरे वही लोग जो कल तक विक्रमजीत की प्रशंसा कर रहे थे, आज महल के बाहर इकट्ठा होकर नारे लगाने लगे। वे मांग करने लगे कि राजा फिर से पुराने तरीके अपनाए, बलि दे, रक्त बहे, तभी बीमारी जाएगी। अपने कक्ष की खिड़की से यह सब देखते हुए विक्रमजीत को क्रोध नहीं आया। उसे गहरा दुख हुआ। वह समझ गया कि डर इंसान से कैसी कैसी बातें करवा देता है। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह भेष बदलकर एक साधारण सेवक के वस्त्र पहनकर महल से निकल पड़ा। वह सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहता था। राजा तंग गलियों से गुजरा, जहां बदबू इतनी तीव्र थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने देखा कि लोग एक दूसरे से कट चुके थे। हर दरवाजा बंद था। किसी घर से खांसी की आवाज आती तो पड़ोसी नजरें फेर लेते। इंसानियत मानो दम तोड़ रही थी। चलते चलते वह एक झोपड़ी के पास रुका। भीतर से एक बूढ़ी स्त्री की कराह सुनाई दे रही थी। राजा ने हल्की झिझक के साथ झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। भीतर घना अंधेरा था। एक कोने में एक बूढ़ी स्त्री पड़ी थी, तेज बुखार से तपती हुई। पास रखा पानी का लोटा खाली था। साफ समझ आ रहा था कि उसके अपने डर के मारे उसे छोड़कर भाग चुके थे। यह दृश्य देखकर राजा का कलेजा भर आया। उसने पास रखे घड़े से पानी निकाला, बूढ़ी औरत के सिर को अपनी गोद में लिया और धीरे धीरे उसे पानी पिलाने लगा। धुंधली आंखों से उस स्त्री ने उसकी ओर देखा। उसे नहीं पता था कि सामने खड़ा व्यक्ति राजा है। कांपते हाथों से उसने राजा का हाथ थाम लिया और बोली, बेटा, तू कौन है? मेरे अपने मुझे छोड़ गए, तू यहां क्यों आया है? राजा ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं बस एक इंसान हूं मां, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी। वह पूरी रात वहीं बैठा रहा, गीली पट्टियां बदलता रहा। सुबह होते होते बुखार कुछ कम हुआ और राजा के मन में एक गहरी समझ जन्म ले चुकी थी। इस समय दवा से ज्यादा जरूरी हौसला और साथ है। बीमारी शरीर को बाद में मारती है, पहले डर आत्मा को तोड़ता है। अगली सुबह राजा महल लौटा, स्नान किया और सीधे दरबार जाने के बजाय शहर के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। उसने घोषणा करवाई कि राजा स्वयं बीमारों की सेवा करेगा। लोग सन्न रह गए। कईयों को लगा राजा विवेक खो चुका है। लेकिन विक्रमजीत ने शहर के बीच एक बड़ा तंबू लगवाया, अपने हाथों से बीमारों के लिए भोजन बनवाया और खुद सेवा में जुट गया। जब लोगों ने देखा कि राजा एक बीमार बच्चे की गंदगी तक खुद साफ कर रहा है, तो शर्म से उनकी आंखें झुक गईं। जो लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़कर भाग गए थे, वे लौटने लगे। डर का माहौल टूटने लगा। हकीम और वैद्य, जो अब तक हाथ लगाने से डर रहे थे, पूरे मन से काम में जुट गए। बीमारी अब भी थी, लेकिन भय समाप्त हो चुका था। इसी बीच एक दिन वह साधु नगर में प्रकट हुआ, जिसने कभी राजा को जंगल में पानी पिलाया था। वह सीधे उस तंबू में पहुंचा जहां राजा थके हुए कपड़ों में मरीजों की सेवा कर रहा था। साधु मुस्कुराया और अपनी झोली से कुछ सूखी पत्तियां निकालते हुए बोला, राजन, तुमने अपनी अगली परीक्षा भी पार कर ली है। जब राजा अपनी जान की परवाह किए बिना प्रजा की सेवा करता है, तो प्रकृति स्वयं उसका साथ देती है। उसने नीम, गिलोय और जंगली जड़ी बूटियां दी और उनका काढ़ा पिलाने को कहा। इसका असर आश्चर्यजनक था। धीरे धीरे लोग स्वस्थ होने लगे। कुछ ने इसे औषधि का चमत्कार कहा, कुछ ने सेवा और एकता की शक्ति। शहर फिर से सांस लेने लगा। जब महामारी पूरी तरह समाप्त हुई, तो प्रजा ने उत्सव रखा। इस बार राजा की तौल सोने से नहीं हुई। लोगों ने उसके चरणों की धूल को माथे से लगाया। जो पंडित और तांत्रिक कभी राजा पर दोष मढ़ रहे थे, वे चुप खड़े थे। सब समझ चुके थे कि तलवार से दुश्मन जीते जाते हैं, लेकिन विपत्ति और मृत्यु से केवल प्रेम और सेवा से ही लड़ा जा सकता है। समय बीतता गया। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। विक्रमजीत का नाम दूर दूर तक एक संत राजा के रूप में फैल गया, लेकिन उसके निजी जीवन में एक खालीपन बना रहा। विवाह के कई वर्षों बाद भी उसकी कोई संतान नहीं थी। रानी सुमित्रा शांत और धर्मपरायण थीं, पर उनकी आंखों का सूना भाव राजा से छिपा नहीं रहता था।
एक दिन वे रोती हुई राजा के पास आईं और बोलीं कि उत्तर के बर्फीले पहाड़ों के पार एक मंदिर है जहां जाने से संतान का वरदान मिलता है। राजा अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था, लेकिन पत्नी के आंसुओं और अपने भीतर की दबी इच्छा के आगे वह झुक गया। एक छोटे से काफिले के साथ यात्रा शुरू हुई। जैसे जैसे वे उत्तर की ओर बढ़े, रास्ते कठिन होते गए। बर्फीली हवाएं, संकरे पहाड़ी मार्ग और गहरी खाइयां, हर कदम पर खतरा था। एक रात वे एक गुफा में रुके। बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था। आग के पास बैठे राजा ने देखा कि रानी बेहद चुप है। उसने स्नेह से पूछा, सुमित्रा, क्या तुम डर रही हो? रानी ने चुपचाप राजा का हाथ थाम लिया। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। धीमी आवाज में उन्होंने कहा, स्वामी, मुझे एक अजीब सपना आया। मैंने देखा कि हमें वह मिल गया जिसकी हमें चाह है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। राजा ने हल्की हंसी के साथ बात टाल दी। सपने मन का भ्रम होते हैं सुमित्रा, आराम करो, कल की चढ़ाई और कठिन होगी। लेकिन राजा यह नहीं जानता था कि रानी का सपना केवल कल्पना नहीं था, बल्कि आने वाले भविष्य की धुंधली झलक थी। जिस स्थान की वे तलाश में थे, वहां पहुंचना ही नहीं, वहां से लौटना भी आसान नहीं होने वाला था। अगली सुबह जब यात्रा आगे बढ़ी तो रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। अचानक पहाड़ों की चोटी से एक भयानक गड़गड़ाहट गूंजी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ऊपर से बर्फ का विशाल सैलाब टूट पड़ा। हिमखलन! सिपाहियों की चीखें गूंज उठीं। घोड़े बिदक गए। लोग इधर उधर भागने लगे। राजा ने तुरंत रानी का हाथ पकड़ा और उन्हें एक बड़ी चट्टान की आड़ में खींच लिया। चारों ओर सफेदी छा गई, कान फाड़ देने वाला शोर और फिर सन्नाटा। जब बर्फ और धुएं का गुब्बार छंटा तो भयावह दृश्य सामने था। आधा काफिला बर्फ के नीचे दब चुका था। रास्ता बंद हो गया था। खाने पीने का सारा सामान उन खच्चरों के साथ खो गया जो खाई में गिर चुके थे। अब वे कुछ ही लोग थे, न आगे जाने का रास्ता, न पीछे लौटने की उम्मीद। इसी बीच रानी सुमित्रा बेहोश हो गईं। राजा ने घबराकर उन्हें पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके भीतर दबा हुआ भय फिर जाग उठा। क्या यह उसके पुराने कर्मों की सजा थी? क्या प्रकृति फिर उसकी परीक्षा ले रही थी? तभी धुंध के पार से एक बहुत धीमी सी आवाज सुनाई दी। टन टन टन। घंटी की यह हल्की ध्वनि उस मौत जैसी खामोशी में उम्मीद की तरह गूंजी। राजा ने ध्यान से सुना। बचे हुए सिपाहियों की आंखों में भी एक चमक लौट आई। राजा ने बिना कुछ सोचे अपनी पत्नी को पीठ पर उठा लिया। वही राजा जिसके इशारे पर हजारों लोग दौड़ पड़ते थे, अब घुटनों तक बर्फ में ढंसते हुए एक साधारण इंसान की तरह चल रहा था। ठंड ऐसी थी कि सांस लेना भी दर्द देने लगा। हर कदम भारी पड़ रहा था। पैरों का एहसास तक खत्म हो चुका था, लेकिन एक जिद उसे आगे बढ़ा रही थी, उस घंटी तक पहुंचने की जिद। करीब 1 घंटे की संघर्ष भरी चाल के बाद धुंध के बीच एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। 2 विशाल चट्टानों के बीच एक छोटी गुफा थी, जिसके बाहर एक पुरानी घंटी हवा से हिलकर बज रही थी। भीतर आग की हल्की चमक दिख रही थी। राजा अपनी आखिरी ताकत बटोरकर वहां पहुंचा और गिर पड़ा। जानवरों की खाल से बना पर्दा हटा। एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति बाहर आया। उसकी देह झुकी हुई थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अजीब सी जीवंत रोशनी थी। उसने राजा और उसकी पीठ पर लदी रानी को देखा। कोई सवाल नहीं किया, बस भीतर आने का संकेत दिया। गुफा के अंदर जलती आग की गर्माहट ने राजा को एहसास दिलाया कि वह अभी जीवित है। बूढ़े ने रानी को आग के पास लिटाया, उनके हाथ पैरों पर तेल लगाया और कुछ देर बाद उन्हें गर्म काढ़ा पिलाया। राजा एक कोने में बैठा सब देखता रहा। उसका राजपद, उसका अहंकार, उसकी शक्ति, सब उस बर्फीले तूफान में पीछे छूट चुके थे। यहां वह केवल एक चिंतित पति था। कुछ समय बाद रानी ने आंखें खोली। राजा की सांस में सांस आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने हमारी जान बचाई है। मैं इस देश का राजा विक्रमजीत हूं। आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। बूढ़ा हल्के से हंसा। यहां कोई राजा नहीं होता बेटा, यहां सिर्फ ठंड है, भूख है और मौत है। इन पहाड़ों के सामने सब बराबर हैं। राजा चुप हो गया। फिर बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूं तुम लोग क्यों आए हो। यह वही रास्ता है जो संतान देने वाले मंदिर तक जाता है। रानी चौंक गई।
आपको कैसे पता? बूढ़ा बोला, इन पहाड़ों में हवाएं बातें करती हैं। उसने आग में लकड़ी डालते हुए आगे कहा, लेकिन सुनो बेटी, वह मंदिर पत्थरों से बना कोई स्थान नहीं है। वह सिर्फ लोगों का विश्वास है। असली मंदिर मन के भीतर होता है। राजा ने बेचैनी से पूछा, क्या हमें संतान प्राप्त होगी? बूढ़े ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे उसके भीतर के सारे डर पड़ रहा हो। हां, उसने कहा, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन याद रखना, प्रकृति जब देती है तो बदले में कुछ लेती भी है। हर वरदान के साथ एक शर्त जुड़ी होती है। रानी को अपना सपना याद आ गया। कांपती आवाज में उन्होंने पूछा, कैसी शर्त? बूढ़ा बोला, वह बालक साधारण नहीं होगा। उसका नाम तुम्हारे राज्य से भी बड़ा होगा। लेकिन वह तुम्हारे पास तभी तक रहेगा जब तक तुम उसे बांधने की कोशिश नहीं करोगे। जिस दिन तुमने उस पर अधिकार जताया, उसी दिन वह तुमसे दूर चला जाएगा। वह हवा के झोंके जैसा होगा। बूढ़े ने कहा था, उसे मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता। राजा और रानी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बात किसी पहेली जैसी थी। एक ओर संतान मिलने की खुशी, दूसरी ओर किसी अनजाने डर की आहट। लेकिन उस समय संतान की लालसा इतनी प्रबल थी कि राजा विक्रमजीत ने सिर झुकाकर कहा, हमें यह शर्त स्वीकार है बाबा। हम उसे प्रेम देंगे, कभी कैद नहीं करेंगे। बूढ़े ने अपनी झोली से एक लाल चमकता हुआ जंगली फल निकाला और बोला, यह रानी को खिला देना और जैसे ही मौसम खुले लौट जाना। आगे का रास्ता मृत्यु का है। अगले 2 दिन वे उसी गुफा में रुके। जब तूफान थमा और वे लौटे तो उनके हाथ खाली नहीं थे। उनके साथ एक उम्मीद थी। समय बीता। ठीक 1 वर्ष बाद महल में किलकारियां गूंजी। रानी सुमित्रा ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में दीप जले, उत्सव हुआ। राजा ने उसका नाम आदित्य रखा, क्योंकि वह उनके जीवन का सूरज बनकर आया था। आदित्य साधारण बालक नहीं था। वह तेजी से बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि लोग सीधे देख नहीं पाते थे। घुटनों के बल चलने की उम्र में ही वह महल के पालतू शेरों के साथ खेलने लगा। उसे डर नाम की कोई चीज नहीं जान पड़ती थी। वह खिलौनों से नहीं, प्रकृति से खेलता था। पेड़ों, पक्षियों और हवा से बातें करता था। राजा विक्रमजीत अपने बेटे पर मोहित हो गया। धीरे धीरे वह बूढ़े साधु की चेतावनी भूलता चला गया। उसे लगने लगा, यह मेरा बेटा है, मेरा उत्तराधिकारी। उसने आदित्य को बचपन से ही युद्ध, राजनीति और शस्त्र विद्या सिखाने की तैयारी कर दी। लेकिन आदित्य का मन तलवार में नहीं लगता था। जब गुरु उसे हथियार थमाते, वह उन्हें जमीन पर रखकर तितलियों के पीछे दौड़ पड़ता। जब उसे बताया जाता कि दुश्मन को कैसे मारा जाता है, वह पूछ बैठता, दुश्मन बनाना जरूरी ही क्यों है? दोस्त क्यों नहीं बन सकते? राजा को यह सब कमजोरी लगती। वह डांटता, तुम क्षत्रिय हो, दुनिया प्रेम से नहीं, ताकत से चलती है। वह भूल गया था कि यही सीख कभी एक कबूतर ने उसे दी थी। पुत्रमोह ने उसकी पुरानी समझ पर पर्दा डाल दिया था। आदित्य 12 वर्ष का हुआ तो राजा उसे शिकार पर ले गया। जंगल में एक हिरण दिखा। राजा ने आदित्य के हाथ में धनुष थमाया और कहा, बाण चलाओ, साबित करो कि तुम इस राज्य के वारिस हो। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने हिरण की मासूम आंखों में देखा और धनुष नीचे रख दिया। मैं नहीं मार सकता पिताजी। राजा गुस्से से भर उठा। यह कायरता है, यह मेरा आदेश है। आदित्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, किसी की जान लेना ताकत नहीं है, जान बचाना ताकत है। आपने ही तो मुझे वह कहानी सुनाई थी। यह सुनकर राजा भीतर से हिल गया, लेकिन सैनिकों के सामने उसका सोया हुआ अहंकार जाग उठा। उसने क्रोध में कहा, अगर तुम मार नहीं सकते तो तुम न राजा बनने लायक हो, न मेरे बेटे कहलाने लायक। जैसे ही ये शब्द निकले, जंगल में तेज हवा चली। आसमान पर काले बादल गिराए। राजा को बूढ़े साधु की बात याद आ गई, जिस दिन तुम उस पर अधिकार जताओगे वह तुमसे दूर हो जाएगा। आदित्य ने पिता को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में न क्रोध था न घृणा, बस गहरी उदासी। उसने कहा, शायद आप सही हैं, यह सिंहासन लोहे का है और मेरा दिल मांस का। इतना कहकर उसने घोड़े का रुख जंगल की ओर मोड़ा और ओझल हो गया। राजा पुकारता रह गया। घना जंगल और धुंध बेटे को निगल गई। रात भर राजा जंगल में भटकता रहा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला।
आदित्य के जाने के बाद महल सूना हो गया। रानी सुमित्रा पत्थर की तरह खामोश हो गईं। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, बस चुप निगाहों से राजा को देखा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। जासूस लगाए गए, इनाम घोषित हुए, लेकिन आदित्य ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। राजा, जो दूसरों का दुख हरता था, खुद दुख का सागर बन गया। वह घंटों उसी खिड़की से जंगल को देखा करता। लोग कहने लगे, राजा ने वरदान को अपनी जागीर समझ लिया था। करीब 2 साल बाद राज्य पर फिर संकट आया। इस बार दुश्मन बाहर से नहीं, धरती के भीतर से आया। एक भयानक भूकंप ने गांव उजाड़ दिए। नदियों का रास्ता बदल गया, महल का हिस्सा ढह गया। राजा को अपने दुख से बाहर आना पड़ा। वह फिर प्रजा के बीच उतरा। हालात भयावह थे। राज्य की जीवन रेखा कहलाने वाली नदी मलबे से रुक गई थी। पानी बढ़ता जा रहा था। अगर रास्ता साफ न हुआ तो पूरा शहर डूब जाता। राजा, सैनिक और हजारों मजदूर दिन रात मलबा हटाने में जुटे थे, लेकिन विशाल चट्टानें टस से मस नहीं हो रही थीं। उम्मीद टूटने लगी थी। तभी भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, वह कौन है? राजा ने ऊपर देखा। पहाड़ी की चोटी पर एक युवक खड़ा था। उसके शरीर पर राजसी वस्त्र नहीं, गेरुए कपड़े थे। बाल खुले थे और माथे पर अद्भुत तेज था। उसके पीछे हजारों जंगली हाथी और अनगिनत वनवासी खड़े थे। वह युवक कोई और नहीं, आदित्य था। आदित्य ने बस एक संकेत किया। उसी क्षण सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों हाथी एक साथ आगे बढ़े। जिन विशाल चट्टानों को सैनिकों की पूरी टुकड़ी भी हिला नहीं पा रही थी, उन्हें हाथियों ने अपने मजबूत शरीरों से धकेलना शुरू कर दिया। जंगल में पले बढ़े वनवासी, जिन्हें हर मिट्टी की नस का ज्ञान था, जमीन खोदने में जुट गए। आदित्य स्वयं भी एक विशाल चट्टान के सामने खड़ा था, अपनी पूरी ताकत से उसे हटाने में लगा हुआ। यह दृश्य देखकर राजा विक्रमजीत स्तब्ध रह गए। यह उनका ही पुत्र था, लेकिन वह राजकुमार नहीं जिसे उन्होंने महल की दीवारों के भीतर गढ़ना चाहा था। यह उससे कहीं आगे निकल चुका था। यह प्रकृति की गोद में पला हुआ एक सच्चा रक्षक बन चुका था। हाथियों की अपार शक्ति और आदित्य के शांत लेकिन दृढ़ नेतृत्व ने वह कर दिखाया जिसे लोग असंभव मान चुके थे। एक एक कर चट्टानें हटने लगीं। वर्षों से रुका हुआ पानी रास्ता पाकर बह निकला। डूबने के कगार पर खड़ा शहर बच गया। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नाचने लगे, ढोल बज उठे और जय हो के गगनभेदी नारे आसमान में गूंजने लगे। संकट टल चुका था। काम पूरा होते ही राजा विक्रमजीत भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। वे दौड़ते हुए आदित्य के पास पहुंचे। उनका मन हुआ कि वे अपने बेटे को सीने से लगा लें, उसे वापस महल ले चलें। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, तुम लौट आए हो, चलो घर चलो, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। आदित्य ने आदर से पिता के चरण स्पर्श किए, लेकिन फिर एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उसने कहा, पिताजी, मैं लौटने नहीं आया हूं, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाने आया था। आपने ही तो सिखाया था कि राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। आज मैंने वही किया। राजा ने भर्राए स्वर में कहा, तो हमारे साथ रहो, यह पूरा राज्य तुम्हारा है। आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं पिताजी, यह राज्य दीवारों के भीतर है और मेरा संसार खुले आकाश के नीचे। महल मेरे लिए पिंजरा बन जाएगा। मैं लोगों की सेवा जरूर करूंगा, लेकिन राजा बनकर नहीं, सेवक बनकर। उस बुजुर्ग बाबा ने ठीक ही कहा था, हवा को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। राजा विक्रमजीत सब समझ गए। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोल दी, सिर्फ हाथ की नहीं, मन की भी। उन्होंने अपने पुत्र मोह को त्याग दिया और यह स्वीकार कर लिया कि उनका बेटा अब केवल उनका नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया का हो चुका है। आदित्य अपनी मां से मिलने गया। उसने उनके चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर अपने हाथियों व साथियों के साथ जंगल की ओर लौट पड़ा। राजा और रानी उसे जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, गर्व के थे। राजा विक्रमजीत ने इसके बाद भी कई वर्षों तक राज्य किया, लेकिन अब उन्हें वारिस की चिंता नहीं सताती थी। वे जानते थे कि उनका उत्तराधिकारी वहां है जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। कहानी यहीं समाप्त होती है,
लेकिन उस भूमि की लोक कथाओं में आज भी यह विश्वास जीवित है कि जब भी उस राज्य पर कोई बड़ा संकट आता है, जंगलों से एक रक्षक अवश्य प्रकट होता है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी किसी और रूप में। और लोग कहते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि वही आदित्य है जिसने सिंहासन ठुकराकर इंसानियत का ताज पहन लिया था। दोस्तों, राजा विक्रमजीत और आदित्य की यह कथा केवल बीते युग की कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन का आईना है। हम सब किसी न किसी चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं, कभी धन, कभी पहचान, कभी सत्ता। हमें लगता है कि सब कुछ अपनी मुट्ठी में भर लेने से ही सफलता मिलती है, लेकिन यह कहानी सिखाती है कि असली विजय पकड़ने में नहीं, छोड़ देने में है। एक नन्हे पक्षी ने राजा को करुणा का अर्थ समझाया और आदित्य ने यह सिखाया कि प्रेम का मतलब किसी को बांधना नहीं बल्कि उसे उसकी राह पर जाने देना है। जो राजा कभी अपनी प्यास के लिए एक पक्षी की जान लेने को तैयार था, वही अंत में इतना विशाल हृदय वाला बन गया कि अपने इकलौते पुत्र को समाज की सेवा के लिए हंसते हंसते विदा कर दिया। यही परिवर्तन हमारी सनातन संस्कृति की असली सुंदरता है, भोग से त्याग की यात्रा। आज जब हम छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर बैठते हैं या अपने अधिकार को ही सब कुछ समझ लेते हैं, तब हमें इस कथा को याद करना चाहिए। शक्ति वह नहीं जो दूसरों को झुका दे, बल्कि शक्ति वह है जो दूसरों का बोझ अपने कंधों पर उठा ले। हमें आशा है कि इस कहानी ने आपके भीतर भी एक छोटी सी रोशनी जलाई होगी और आपको यह सोचने पर मजबूर किया होगा कि आप अपने जीवन में शिकारी बनना चाहते हैं या रक्षक। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि ऐसी गहरी प्रेरणादायक कहानियां दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो यह जिम्मेदारी अब आपकी भी है। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और अच्छाई की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो अपने चैनल बोधी थिंक्स पाई को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी जरूर दबाएं। अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट में साझा करें। आपकी हर राय हमारे लिए अनमोल है। जल्द ही मिलेंगे एक और नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राम।